Put it on the media. Media, I'm not. But if they were not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा, they can stand here, no one can stop them from coming here. आए, इधर आए। आपने मुझे क्या? आज मुझे नहीं सर, आपने कहा I'm sorry। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? तमीज से ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone. न्यूज राइटर से सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। सूरत हाल ये है कि मैं अपने चैनल के लिए इलेक्शन सेल शुरू कर रहा हूँ। हर शहर से मुझे कम अज कम एक ब्यूरो चीफ चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और पढ़े लिखे हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कल जिस तरह मैं इस्लामाबाद में था और जिस तरह गिरफ्तार किया गया शाह महमूद कुरैशी को, जिस तरह घटियापन, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना तरीके से स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करते हुए एक बुजुर्ग सियासतदान जो कि 95 से इलेक्ट उतार है और 2 दफा फॉरेन मिनिस्टर रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया। घसीट के धक्के दे के ऐसी पुलिस पे एक नहीं 1000 मरतबा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये स्टेट टेररिज्म है, ये निगरान हुकूमत करवा रही है। मैं तमाम पाकिस्तानी समेत इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जहां आपको किसी छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, एक सब इंस्पेक्टर जाता है और जेल से जाके अंदर से पकड़ के लेके आता है। ये आप एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हैं, बेहतर है इलेक्शन न कराएं और इक़्तिदार जो है 90,000 रुपया लगाने के बजाय इक़्तिदार परेड में डाल के नवाज शरीफ की खिदमत में पेश कर दें ताकि आपके ये मज़लूम मकसद इस्तेमाल आप उनमें कामयाब हो सके। इस तरह जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी के जरिए करवा रहे हैं। इससे दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है? आप लोग पहले ही कर्जों में डूबे हुए हैं, आपका सर भी कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन आप लोगों को शर्म फिर भी नहीं आती। और दिन ये वीडियो में साल लगा रहा हूं ताकि आप देखें कि इस तरह एक बुजुर्ग सियासतदान जो कई दफा मिनिस्टर है, 2 दफा फॉरेन मिनिस्टर है, कल अगर वो फिर फॉरेन मिनिस्टर बन गया तो उसके जाकर दुनिया में जब मिलेगा तो उसकी क्या हैसियत होगी और क्या ये मजाक बनाया हुआ है, मजाक दुनिया के लिए मजाक बनाया उन्होंने। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। और दिन इसके साथ इजाजत दे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? जेल के अंदर खड़ा हूं। मीडिया के लोग आगे आए, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माय स्टेटमेंट। बोलो फ्रॉम द मीडिया। Media, I'm not. But if they were not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा, they can stand here, no one can stop them from coming here. आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे यहाँ किया। मैं आपके नाम, जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं, जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोक कार पर दस्तखत किए। रोक कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल
जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे कैसे हो गया? नहीं सर, आप भी आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। ओए, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये तरीका है। ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone.